सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आर्टियम है और मैं 37 साल का हूँ। मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। जब मैं 16 साल का था तो मैं एक स्कूली लड़का था, एक सी छात्र। उस समय मैं प्यार में पागल हो गया। उसका नाम ऐना था। वो स्कूल में मुझसे 1 साल आगे थी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस मामले को आगे नहीं खींचूंगा और तुरंत उसे डेट पर चलने के लिए कहा और उसने मना कर दिया। उस समय उसका प्रेमी था। मैं बहुत गुस्से में था। मैं घर आया और दीवार को मुट्ठी से पीटता रहा जब तक कि मेरी माँ मेरे कमरे में नहीं आ गई। वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने अपना आपा खो दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन अगली सुबह मैंने उनसे माफी मांगी, ये कहते हुए कि मुझे पढ़ाई की वजह से गुस्सा आ गया था। इस बात को 1 साल हो गया है। ऐना दूसरे स्कूल में चली गई और मैं थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसके बारे में सोचता रहा। एक बार जब मैं पार्क में टहल रहा था और अचानक मैं उससे फिर मिला। वो एक बेंच पर बैठी थी और बस रो रही थी। मैं परेशान हो गया और उसके पास गया। ऐना ने तुरंत मुझे पहचान लिया और बताया कि क्या हुआ था। उसने बताया कि उसके प्रेमी ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ उसे धोखा दिया। मैं बहुत गुस्से में था और उस आदमी को पीटने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐना के करीब आने का मौका था। बारिश शुरू हो गई और मैंने उसे कैफे में चलने के लिए कहा। हम कुछ घंटों तक वहीं बैठे रहे। वो रो रही थी और मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। जब बारिश रुकी तो हम टहलने गए। पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति ने हमारे चित्र को मुफ्त में बनाने की पेशकश की। हम चित्र देखकर बहुत खुश हुए। चित्र बहुत सुंदर था। हम देर रात तक टहलते रहे। मैं सीधे उसे उसके फ्लैट तक ले गया और उसी पल हम दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले आए और हम दोनों ने एक दूसरे को चूमा। उस पल, उस वक्त को मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ, हमने डेटिंग शुरू कर दी। ऐना वही लड़की थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन हुआ उसका उलट। हमारे रिश्ते के 6 महीने बाद मुझे ऐना ने SMS भेजा कि वो मुझे छोड़ रही है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। उसने मुझे एक कारण भी नहीं बताया। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और फोन का भी जवाब नहीं दिया। मैंने उसे खो दिया और इसके साथ खुद पर विश्वास भी खो दिया। 2 महीने तक मैं स्कूल भी नहीं गया, किसी से बात तक नहीं की। मैंने उसके फ्लैट में जाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तब से लगभग 20 साल बीत चुके हैं। मैंने एक खूबसूरत लड़की लीजा से शादी की, जिससे मैं यूनिवर्सिटी के 3रे साल में मिला था। हमारा एक बेटा है, लेकिन ये बात मुझे अभी भी चुभती है क्योंकि मेरे पहले प्यार ऐना ने मुझे छोड़ दिया था। फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक बार जब मैं काम से घर जा रहा था, 2 बेघर लोग मेरे पास आए और भीख मांगने लगे और अगले ही पल मैंने उन आंखों को पहचान लिया। ये वो आंखें हैं जिन्हें मैं हजारों में पहचान सकता था। ये वही थी ऐना जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया, लेकिन वो हैरान नहीं थी। उसने सिर्फ हेलो कहा। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, क्यों? उसने उत्तर दिया, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था और कुछ मत पूछो। मुझे कभी भी असली कारण पता नहीं चला। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की। मैं उसके लिए फ्लैट खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन ऐना तुरंत चली गई। लेकिन मैं उसे हमारा चित्र देने में कामयाब रहा, जिसे 20 साल पहले पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति ने बनाया था। मैं चाहता था कि ये उसे हमेशा उस स्कूली बच्चे के बारे में याद दिलाता रहे जिसे कभी उससे प्यार हो गया था और जो अंत तक उसके साथ रहने का सपना देखता था। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था।